पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में। जी हां, आज उनको मतदान भी करना है वहां अहमदाबाद में, और अहमदाबाद पहुंचे हैं, रानीप में वोट डालेंगे। उससे पहले अपनी मां से मिलने पीएम मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन से निकलने के बाद वो अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं अहमदाबाद में। ये तस्वीरें लगातार आप सीधी पहुंच रही हैं आप तक। अहमदाबाद से गाड़ी आपने देखी, गाड़ी से उतरे पीएम मोदी और अभी अंदर गए हैं घर में। अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से जनक दवे भी मौजूद हैं। जनक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं, इसके बाद वोट डालने आएंगे। बिल्कुल, देखिए जो प्लानिंग यही थी, सुबह का जो एसपीजी रूट था वो बिल्कुल यही था कि राजभवन से उनको निकलना है और 7:30 तक 7:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचना है, फिर वोट यहाँ पर डालेंगे और 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया। लेकिन जो पहले प्री शेड्यूल नहीं था कि माँ के दर्शन के आशीर्वाद के लिए वो पहुँचेंगे कि नहीं, वो उनके शेड्यूल में नहीं था। लेकिन जो उनके पारिवारिक सूत्र जो बता रहे थे कि वो सुबह कभी भी आ सकते हैं और राजभवन से निकल के वो सीधे अपने माँ हीराबा से आशीर्वाद के लिए पहुँचे हैं। वहाँ पर हर बार अमूमन जब आते हैं, पिछली बार भी हमने तस्वीरें देखी थी कि अपने माँ के पाँव छूने के लिए वो जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। और आज भी बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ वृंदावन बंगलो है, उनके जो भाई रहते हैं, वहाँ पर वो हीराबा के दर्शन के लिए पहुँचे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए पहुँचे हैं। और वहाँ से सीधे प्रधानमंत्री हैं वो सीधे यहाँ पर आएंगे। जो रानीप मेरे पीछे आप जो बूथ देख रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, एसपीजी प्रोटेक्शन कर लिया है, वीवीआईपी बूथ है यहाँ पर, जिसके चलते पुलिस फोर्स अतिरिक्त यहाँ पर लगाई गई है। पीछे जो लोग हैं सामने देख रहे हैं कि लोगों के लिए अलग सी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री अगले 15 से 20 मिनट के भीतर यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री पहुँचे उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो तय प्लानिंग है बीजेपी का, जो उनकी कमेटी ने जो तय किया उसके मुताबिक हर बूथ पर जो उन्होंने तय किए हैं 28 जितने बूथ हैं, उन बूथ पर खुद अमित शाह जाने वाले हैं और लोगों से अपील करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आकर वोट करें। तो ये बिल्कुल ये रानीप का बूथ है, यहाँ पर अमित शाह आएंगे थोड़ी देर में और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपके जो बूथ के लेवल की बाहर की, जहाँ पर पुलिस फोर्स आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। लोग, हालांकि एक जो गेट है वो लोगों के लिए खोल दिया गया है जहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है। और साथ ही में आप देखिए कि अमित शाह यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अमित शाह यहाँ पर, ये आपको कॉन्वॉय में दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे कैमरामैन अनूप आपको कॉन्वॉय दिखाया। अमित शाह आ गए, ये आपको जो फॉर्च्यूनर जो कार दिख रही है उसमें अमित शाह है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊँगा। अमित शाह अभी बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अमित शाह यहाँ पर बूथ पर रहेंगे, जब प्रधानमंत्री आएंगे उनको वेलकम करने के लिए। ये तस्वीरें आपको सामने दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अमित शाह पहुँचे, लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर वोट करें, ये उनकी ओर से अपील है। जो टास्क है वो यही है कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के जो कद्दावर नेता, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो यहाँ पर वो अपने दावेदारी जब की है, किस्मत आजमा रहे हैं लोकसभा सीट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते। जो टारगेट है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जो हम बात करते हैं उसके मुताबिक तकरीबन 6 लाख वोटों से जीतने का उन्होंने एक टारगेट दिया है कि कम से कम 6 लाख से ज़्यादा की लीड उनको यहाँ पर चाहिए। तो कार्यकर्ता उसी तरीके से मोमेंटम पिछले कई दिनों से हम जहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी यहाँ पर कमी महसूस ज़रूर है, लेकिन कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज हैं। जब जब ज़रूरत पड़ती है अमित शाह यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय उनका देश के बाकी हिस्सों में जहाँ उनको रैलियाँ करनी होती है, पूरी चूँकि पार्टी की कमान उनके हाथों में, जिम्मेवारी बड़ी है। ऐसे में यहाँ पर हर्षद पटेल जो इंचार्ज हैं, एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी जब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे तब अमित शाह जिस तरीके से इंचार्ज थे, ऐसे यहाँ पर हर्षद पटेल को यहाँ उन्होंने इंचार्ज बनाया और पूरी तरह से उनको जिम्मेवारी दी है। तो ये आपको तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह फ़ोन पर बात कर रहे हैं। आखिरी मौके की जो रणनीति जो होती है बूथ लेवल पर, कार्यकर्ता शक्ति केंद्र जो बनाए हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घरों से लेके आए, ये सारी चीज़ें एक बूथ लेवल में। कल देर रात तक भी पार्टी, उनका जो मध्यस्थ कार्यालय है वहाँ पर अमित शाह बैठे थे और रणनीति बनाने में लगे थे। तो आज भी जो मैंने कहा कि 28 जितने बूथ उन्होंने डिसाइड किए हैं कि वहाँ जाकर वो जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आके वोट करें। हालांकि वो सीधा कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन हर बूथ पर जा रहे हैं। ये उनकी ओर से प्लानिंग यहाँ पर स्थानीय इकाई की ओर से किया गया है। किशोर जी हाँ, 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। जनक, एक तस्वीर आप जहां पर खड़े हैं, जहां अमित शाह वोट डालने पहुंचे हैं रानीप में, और दूसरी तस्वीर हमें दिख रही है प्रधानमंत्री मोदी की जो अपनी मां के घर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर गए हैं, बाहर कैमरा लगा हुआ है
और गाड़ी रिवर्स होकर बिल्कुल तैयार होकर खड़ी है कि प्रधानमंत्री लौटें गाड़ी में और पहुंचे बूथ तक। उधर अमित शाह बूथ पर पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं हमारे को अहमदाबाद से, खुद गांधीनगर से चुनाव मैदान में हैं अमित शाह। लाल कृष्ण आडवाणी की जो सीट थी वहां से खुद मैदान में हैं और जैसा जनक बता रहे हैं लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की उनका मार्जिन जो है वो रिकॉर्ड मार्जिन हो। गांधीनगर से पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट जो गढ़ रही बीजेपी का, जहां से लाल कृष्ण आडवाणी लगातार चुनाव जीतते रहे। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां से सांसद रहे। वहां अब अमित शाह वहां से मैदान में हैं और रानीप के बूथ में अहमदाबाद में वो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी अभी अपनी मां के घर हैं, वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं रानीप में मतदान करने के लिए। आज मतदान वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी भी खुद करेंगे, अरुण जेटली भी करेंगे। अरुण जेटली गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका मत भी वहां पर है।